ख्वातीन और हज़रात, जो आजकल के पेरेंट्स हैं, जो आजकल के वालिदैन हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको सबसे बड़ा मसला आजकल क्या होता है कि जैसे ही वो घर में जाते हैं, उनका बच्चा जो है वो सीधा आके लपक कर उनका मोबाइल लेता है और वो मोबाइल ऑन कर देता है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स और कार्टून्स और इन चीज़ों को वो जाके बैठ के देखता है। तकरीबन हर घर में यही प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये होती है कि हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं वो घरों में अगर होते हैं, जो घर पे खेल रहे होते हैं, वो अक्सर औकात रोते हैं, और जो हमारी बहनें हैं, उनकी माएँ हैं, वो अक्सर औकात काम काज में बिजी होती हैं। अपने आप को उस काम के लिए फारिग रखने के लिए अपने बच्चे को मोबाइल थमा देती हैं और उनका बच्चा जो है मोबाइल देखने में बिजी हो जाता है। इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ख़वातीन, जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इन स्मार्टफोन्स की जो स्क्रीन है वो बड़ी है और इसकी जो रेज़ हैं वो नॉर्मली जो छोटे फ़ोन्स होते थे उनसे डिफरेंट है। बच्चे अगर आंखों के नज़दीक इसको रखते हैं तो डेफिनेटली वो कंसंट्रेट करते हैं, बहुत टाइम के लिए उसको देखते हैं, और एक टाइम में अगर आप 30-35 मिनट एक चीज़ को देखें और करीब रख के देखें तो उसके साथ डेफिनेटली उनकी जो आंखों के मसाइल हैं, बीमारियों के, वो उनको हो सकते हैं, जिसमें नज़र की कमी, जो करीब की नज़र उनकी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है मुसलसल आंखों पे जो रोशनी पड़ रही है, जो बच्चों की जो आंख का अंदरूनी पर्दा है, रेटिना, उसमें छोटी छोटी रॉड्स एंड कोन्स होती हैं जिससे आपको रोशनी और मुख्तलिफ किस्म के रंग नज़र आते हैं। उन पे बुरा असर पड़ता है और मुसलसल ये लाइट जाके उनको इरिटेट करती है और इनके रेटिना पे जो है जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं और आपका बच्चा जो है खुदा न खास्ता आंखों की और नज़र की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर आता है कि आपका बच्चा जो है वो बढ़ रहा है, उसकी ऐसी उम्र है कि उसको तरबियत की ज़रूरत है, उसको तालीम की ज़रूरत है और उसको जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की माशरती चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन वो कमरे में घुस के या तो मोबाइल पे गेम खेल रहा है और या जो है तो वीडियोस देख रहा है या जो है तो उस पर कोई कार्टून्स वगैरह देख रहा है। उसका वो बुनियादी टाइम जो है, जब आपने उसकी परवरिश करनी है, जब आपने उसकी तरबियत करनी है, जब आपने उसको बोल चाल सिखानी है, जब आपने उसको माशरती अक़दार सिखाने हैं, वो टाइम गुजर जाता है और आपका बच्चा जो है तो ये चीज़ें सीखे बगैर रह जाता है, जिसकी वजह से मुआशरे में कल जब वो जाएगा उसको यकीनन प्रॉब्लम्स होगी, उसको लोगों को फेस करते हुए प्रॉब्लम्स होगी, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी और वो जाके उसकी परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ेगा। जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बाज़ लोग जो है उनका मोबाइल डाटा जो है वो कनेक्टेड होता है और वो 2-3 साल के बच्चों को जो है अपना मोबाइल थमा देते हैं। इसकी वजह से जो है तो वो डाटा जैसी वो होता है, ये सिग्नल्स होती हैं, ये रेडिएशंस होती हैं, ये वेव्स और रेज होती हैं जो आपका मोबाइल कैच करता है। आपके बच्चे ने मोबाइल अपने आंखों के करीब पकड़ा हुआ है, वो उसकी आंखों के लिए प्लस उसकी दिमाग की जो परवरिश हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है, उसके सेल्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, अभी फ्रेश हैं, बन रहे हैं, उन पे जो है तो बुरा असर पड़ता है और इससे जो है तो बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी कमजोरियां आ सकती हैं, जो कि उसका सबसे बड़ा नुकसान है। इसका तोड़ क्या हो सकता है? इसका तोड़ ये है कि जब भी आप अपने बच्चों को मोबाइल लेकर दें, उनको मोबाइल जो है कोई ऐसा डिवाइस या कोई मोबाइल होल्डर या कोई जो सेल्फी स्टिक टाइप की चीज़ हो वो उनको दे दिया करें, या मोबाइल के लिए कोई स्टैंड बना के उसमें लगा के उनको दे दिया करें और वो उससे थोड़ा सा दूर बैठ जाया करें ताकि उनकी आंखों पे प्रॉब्लम्स ना हो। और अपने छोटे बच्चों के लिए मोबाइल में कोई छोटी सी वीडियो या छोटा सा कार्टून जो थोड़े टाइम के लिए हो या छोटी सी गेम वो इंस्टॉल कर लिया करें। तो जैसे ही आप बच्चे को मोबाइल थमाते हैं, मोबाइल को आप फ्लाइट मोड पे कर लें, उसका डाटा ऑफ कर लें ताकि उसके जो सिग्नल्स हैं वो आना बंद हो जाए, तो आपका बच्चा एटलीस्ट रेडिएशन से महफूज रह सकता है। और आपका बच्चा फ्लाइट मोड पे अगर आपका मोबाइल कुछ मिनटों के लिए इस्तेमाल करे इसमें यकीनन कोई कबाहत नहीं होगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि उसकी आंखों से ये मोबाइल दूर हो। कोई मोबाइल स्टैंड वगैरह वो अपने बच्चे के लिए ज़रूर रखा करें ताकि आपका बच्चा सीधा वो मोबाइल अपनी आंखों के सामने ना पकड़े और उसका डिस्टेंस बरकरार रहे। उम्मीद करता हूं कि इन बातों पर अमल करके आप जो है तो अपने बच्चों को एक सेहतमंद और एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।